Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a 6-volt battery is connected to a terminal of 3-meter long wire of uniform thickness and resistance 100 ohms. The difference of the potential between any two point of the wire separated by distance of 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से सेपरेट है, उनके बीच में आपको क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ऑलराइट, सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख लीजिए। ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है? वी इक्वल टू आपका आई टाइम्स आर के इक्वल होता है, ओम्स लॉ से बता सकते हैं। और आई किसके इक्वल होता है? आपका वी बाई आर के इक्वल होता है, ठीक है? क्वेश्चन बोला कि देखिए 6 वोल्ट की बैटरी को हमने कनेक्ट कर रखा है 3 मीटर लॉन्ग वायर जिसका थिकनेस यूनिफॉर्म है एंड रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है। मान लीजिए ये आपकी कोई बैटरी है, दिस इज अ बैटरी, और ये वायर से आपने क्या कर रखा है, इसे कनेक्ट कर रखा है। ये वायर की लेंथ कितनी? 3 मीटर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। और रेजिस्टेंस भी देखिए कितना दे रखा है, 100 ओम्स के इक्वल, ठीक है? ये आपको गिवन कर रखा है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ओके, मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ये एज्यूम कर लिया बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, ठीक है? ये आपको गिवन कर रखा है, ठीक है? हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन में देखिए एक चीज क्लियरली मेंशन कर रखी है, वायर यूनिफॉर्म थिकनेस की। देखिए रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, ठीक है? यूनिफॉर्म थिकनेस है मतलब जो पूरी वायर है, वायर की थिकनेस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो उसका मतलब जो एरिया हर क्रॉस हर किसी भी पॉइंट पर एरिया आपका सेम है, ठीक है? मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल? लेंथ के। आप बता सकते हैं रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल? आपकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अब हमें बोल रखा है, देखिए जो आपकी 3 मीटर की वायर है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम्स के इक्वल दे रखा है। कितना? 100 ओम्स के इक्वल, ठीक है? अगर आपकी 3 मीटर वायर है, 3 मीटर वायर का देखिए रेजिस्टेंस कितना आपका? 100 ओम्स के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है? हमें कितनी देखिए वायर दो पॉइंट्स के बीच में बताना है, जिस कितना सेपरेशन 50 सेंटीमीटर, ठीक है? ओम्स लॉ से देखिए बच्चों आप ये बता सकते हैं, करंट आप सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखिए? 6 वोल्ट। कितना आपका? 6 वोल्ट है, ठीक है? रेजिस्टेंस आपको टोटल का 100 ओम्स गिवन कर रखा है, तो 6 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो इतना एम्पियर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.06 एम्पियर के इक्वल। तो इतनी तो आपकी सर्किट में क्या कर रही है? करंट फ्लो कर रही है, ठीक है? दिस इज द वैल्यू ऑफ द आई। आपने आई की वैल्यू कर ली, कैलकुलेट कर ली। 3 मीटर वायर का रेजिस्टेंस आपको अब आपको बताना है, देखिए दो पॉइंट्स जिनके बीच की सेपरेशन कितनी है? 0.5 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर तक आपको क्या बताना है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है? तो पहले देखिए पोटेंशियल ड्रॉप के लिए क्या चाहिए होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अगर दो पॉइंट के बीच में फाइंड आउट करना है, तो करंट ये तो सेम है एंड द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है? तो अब आपको आई तो पता है, रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी बताना है, ठीक है? क्वेश्चन में हमें हिंट गिवन करके कि यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो हम रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। 3 मीटर वायर का अगर रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, तो यहाँ से मैं यूनिटरी मेथड से बता सकता हूँ 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 100/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? हमें वन नहीं, हमें कितना चाहिए? 0.5 मीटर, ठीक है? तो 0.5 मीटर का कितना हो जाएगा आपका? इसका 1/2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 100/6 के इक्वल, 100/6 ओम्स के इक्वल, ठीक है? ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब बस आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है? आई कितना आपका? 0.06 एम्पियर के इक्वल इंटू रेजिस्टेंस कितना देखिए? 100/6 के इक्वल, कितना? 100/6 क्या ओम्स के इक्वल, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 से आपका ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 वोल्ट आ जाएगा बेसिकली। कितना? 1 वोल्ट। तो दिस शुड बी द आंसर। कितना होना चाहिए? ये 1 वोल्ट के इक्वल। तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.